रोका नहीं जा सकता। हमारे भारतवर्ष के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और उसके लिए एक पति अगर दूसरी शादी कर लेता है तो 494 का वो मुलजिम हो जाता है, पर एक पत्नी दूसरी शादी करता है तो पति को साबित करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से साबित कर पावे। तो ऐसा नहीं है। यह मैंने फिर रिपीट करेंगे कि एक महिला को हमेशा यह चीज़ सोचना चाहिए कि मेरा एक पति है, मेरा परिवार है, और उसी के दायरे में सीमित रहकर अपना जीवन गुजारना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों पर करने पे उनके जीवन को क्षणिक है। यह सारी चीज़ें जो प्रेमी भावनाएं होती हैं, नए प्रेमी से मिलना और नए के साथ में जाना और रहना, वो क्षणिक है। जिस पल में वो व्यक्ति जो पर पुरुष है उसके साथ अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को ख़त्म कर लेगा, उसके बाद उनका त्याग करेगा। इसलिए हर एक औरत को यह समझना चाहिए और समझकर ही कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी गलत हैं। जो व्यक्ति गलत करेगा वो गलत है, न तो महिला न पुरुष। इसी तरह से अगर उन पे रोक नहीं लगाया जाएगा, रोक है, हमारे संविधान में लगा है रोक कि अगर व्यक्ति ये करा इसके लिए फला अपराध के लिए इसको सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा विलम्ब है। कोर्ट भी बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जुनाइल बोर्ड है, सारी कोर्टें भी बनाई गई है। ऐसा नहीं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए दिन पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं। प्रेमी के चक्कर में मौत के घाट पति को उतार रही हैं, जबकि जितनी पत्नियां अपने पति को मतलब इस दुनिया से अलविदा की, सब पति बहुत ही खास थे, और जितने प्रेमी थे वो कुछ खास नहीं थे। बाकी ये वकील साहब हैं, ये दोनों लोग, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो है सिपाही लोग होते हैं, प्रशासन जो होती है वो पकड़ने का काम करती है, लेकिन न्याय दिलाने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए इनसे हम बात करेंगे कि कैसे आपके मतलब सिस्टम में क्या प्रक्रिया है। थोड़ा सा आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद सोनकर है जी, आपका क्या नाम है? विवेक राजभर। तो भैया जो ये चर्चा चल रही है इस समय, पति बेचारे बिना कसूर का मारे जा रहे हैं, कोई कसूर भी नहीं है प्रेमी के चक्कर में, तो इसमें क्या प्रक्रिया है? जैसे पत्नी के दंड के बारे में प्रक्रिया देखिए, सबको समान अधिकार है और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी लोग को जीने का अधिकार है। फिर भी पत्नियां जितना दंड कर रही हैं, पुरुष जितना दंड करता है उतना ही पत्नी भी करती है, महिला भी करती है। सबको समान अधिकार है और सबको एक समान न्याय मिलता है। जो दंड पुरुष करता है वही दंड अगर महिला करती है तो उसके लिए भी उतना ही दंड मिलता है जितना कि पुरुष को एक मिलता है। तो इसलिए सबको स्वतंत्रता है और सब अपनी अपनी बातें करते हैं। एक लिए न्याय हम लोगों का काम है। न्याय के मंदिर में हम लोग सबके एक समान पैरवी करते हैं और सबका एक समान रूप से देखा जाता है। नहीं, कहीं न कहीं ये होता है कि जो है साक्ष्य जो सामने परिवार के सामने ऐसा हो गया, नहीं पति के सामने या और के सामने हो गया, वो साक्ष्य मिल गया, लेकिन तब भी आप लोगों को बहुत समय लगता है, देर लगा देती हैं। कोर्ट की ऐसी प्रक्रिया है कि जो एक समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, पर न्याय सबको बराबर मिलता है। आज तक किसी महिला को अभी आप मतलब कहीं फांसी को सज़ा नहीं सुनाई दी, क्योंकि पुरुषों को बराबर सुनाई देती है फांसी की, लेकिन किसी महिला को अभी आज तक क्यों नहीं सुनाई दिया? क्या इसमें क्या कारण हो सकता है? कारण कोई ऐसा रीजन कारण होता नहीं है। फिर भी जितना न्याय दिया जाता है एक पुरुष को, उतना ही न्याय उनको लिए भी है। महिला को दंड मिलेगा, थोड़ा सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। फास्ट ट्रैक जो देखने में आता है, जैसे सबनम ने 7 लोगों की हत्या की थी अपने परिवार की, लेकिन आज भी वो सुरक्षित कारागार में सारे साक्ष्य मिले थे। कोर्ट में अलग प्रक्रिया चल रही है और वो भी एक फैसला एक दिन आएगा कि उनके खिलाफ आएगा तो उनको भी फांसी हो सकती है। अभी को सबनम की भी फांसी हो सकती है। जैसा कि आप, लेकिन ये जो सिस्टम है ये समझ में नहीं आता है हमारे भारत का, हमारे संविधान का, कि लेट क्यों होता है इसमें? लेट उसके लिए अलग अलग कोर्टें हैं, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का विधान होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से ज़्यादा जल्दी सुनवाई होगी। उसके लिए थोड़ा सा ये भैया इनसे भी चर्चा करेंगे। और ये आपके सिस्टम के मतलब क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, कि जो पति बेचारे मारे जाने उनको क्यों जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा? न्याय इसमें ये कारण है कि जो महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं और जो अपना संविधान बनाया गया लचीलेपन के अनुसार थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है न्याय होने में, और इसी तरह स्थितियाँ आगे चलती रहेंगी तो एक विशेष व्यवस्थाएं भी होंगी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो जाए सारी चीज़ों को। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है इसके लिए।
इसी तरह से अगर समय लगता जाएगा, धीरे धीरे आदमी टूटता जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, तब जाके न्याय मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं। न्याय नहीं होता है। सारी प्रक्रियाओं स्टेप बाय स्टेप करने के बाद ही निर्णय पे जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। समय क्यों लगता है? सास तो परिवार, जैसे सब लोग कहते हैं कि अब सबूत चाहिए कोर्ट को, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय जैसे होगा ना। कोर्ट को सबूत चाहिए। हाँ। लेकिन मान लीजिए पिताजी के सामने हो गया, माता के सामने कोई कांड हो गया, नहीं परिवार के सामने हो गया, उसके बाद कोर्ट को सबूत, क्या सबूत की ज़रूरत होती है कि सिस्टम में अपने संविधान में लेट होने लगता है। जैसे यहाँ पे पीड़िता का पक्ष और जो इसमें दोनों लोगों को सुना जाएगा, इसके बाद ही उसका निर्णय दिया जाता है। तो ये प्रक्रियाएँ करने में थोड़ा समय लगता है। एक तो पीड़ित है, एक तो जो मान लीजिए मार दिया है, वो तो मार ही दिया है, लेकिन एक पीड़ित है। पीड़ित को मतलब न्याय के लिए दोनों का पक्ष क्यों रखा जाता है? इतना ये तो क्लियर है कि वो पीड़ित है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, गलत हुआ है और उसको न्याय मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा सारी प्रक्रियाओं को करने में। जब तक समय लगता है तब तक कहीं पता चला जो बेचारा लड़ रहा है वो इसके लिए मतलब इस दुनिया से चले गए। जल्दी के लिए फास्ट कोर्ट की भी व्यवस्था है और आने वाले समय में फास्ट कोर्ट में ही सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि जल्द से जल्द मुकदमों को निपटारा हो। थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा अलग भी जा रहे हैं भैया, थोड़ा सा ये भैया जी आ गए हैं, इनसे भी पूछा जाएगा ये क्यों महिलाओं का सिस्टम चल रहा है भैया, इस समय महिलाएं जो है क्यों तेज़ी से जो है अपने पति का जो है मर्डर करती जा रही हैं? उनका देखिए, हमारा जो मानना है, हमारा जो धाराएं बनी हुई है उसमें व्यक्ति शब्द जो है कहा गया है जी और व्यक्ति शब्द में महिला पुरुष दोनों आते हैं। जी तो व्यक्ति शब्द में जब महिला पुरुष दोनों आते हैं तो न तो महिलाओं और पुरुष में कोई असमानता नहीं है, दोनों में समानता है। अब उसने घटना कारित कर दिया, वो व्यक्ति घटना कारित किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। और जहाँ तक न्याय की व्यवस्था है, हमारा ये कहा गया कि 100 मुलजिम भले छूट जाएं मगर एक निर्दोष जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी जो व्यवस्था है वो लचीली व्यवस्था है और सबको समुचित अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखें। इसी कारण विलम्ब होता है जी। कहीं न कहीं ये होता है कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो भी फंस जाते हैं। नहीं, ऐसी इसलिए बनाई गई है कानून में, इसीलिए जो लेट होता है, इसीलिए लेट होता है कि 100 दोषी छूट भी जाएं लेकिन एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति मतलब वो बचे रहे, फंसे नहीं, क्योंकि वो तो निर्दोष है। कभी कभी कोर्ट द्वारा ये होता है कि गलत तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं कि जुर्माना दे करके बुजुर्ग हो गया और उसको जुर्माना लगाती है कोर्ट और उसको देती है। स्पष्ट ये कहना है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होती, इसीलिए हमारी जो प्रोसीडिंग बनाई गई है उसमें सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया। अभी मैं ये भैया से पूछने ये सवाल जा रही थी कि जो ये निर्दोष व्यक्ति है, मान लीजिए कोई निर्दोष फंस गया, उसके लिए भी कोई कानून में है कि अगर वो निर्दोष साबित हो गया तो उसके लिए भी जो फंसाया है उसके लिए भी कोई दंड है? हाँ, एकदम है, उसके लिए भी दंड है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति किसी सज़ा या किसी अपराध में उनको संलिप्त कर लिया गया तो अगर वो बरी हो जाता है कि निर्दोष है तो कोर्ट द्वारा ये लगाया जाता है कि इस फले व्यक्ति को इतना जो है पैसे दिया जाए या रिकवरी। और ये भी कहता है कि जिसने इनको, हमारे संविधान में भी है और हमारे आईपीसी में भी है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ने निर्दोष फंसाया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई है। कब तक होगी? जब तक वो साबित करेगा तब उसके बाद होगी कि पहले भी कुछ कर सकते हैं वो? नहीं, जब साबित हो जाएगा इसके बाद कानून। जब तक वो साबित बेचारा करेगा, मान लीजिए कोई नादान है, कोई नाबालिग है, अगर उसको साबित करने में 20-40 साल लग गए तब तक तो बेचारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद। कोर्ट ने इसके लिए प्रोसीडिंग बनाई है। अगर वो नाबालिग है तो उसके लिए जुनाइल बोर्ड बनाया है। तो ऐसी प्रोसीडिंग कोर्ट द्वारा बनी गई है। जो विलम्ब होता है उसका सिर्फ एक कारण है, कोर्ट सबको अपने अपने पक्ष रखने का एक अवसर देती है, यही विलम्ब का कारण और कोई कारण नहीं। क्या उस पैसे से मतलब उसका मान सम्मान आ जाता है? पैसे मतलब जैसे थोड़ा आपका मानना सही है, लेकिन एक समाज में एक संदेश जाता है कि आपने निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की, उसको भी जेल होना चाहिए, उसको भी होता है। एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आपने कार्रवाई की तो समाज में ये संदेश जाता है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी किसी को फंसाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। थोड़ा विलम्ब है, ये संदेश जाता है समाज में। बाकी जो उसका जीवन का सवाल है तो भाई उसका जीवन तो समाप्त हो ही जाता है, लेकिन वो एक नज़ीर बन जाता है समाज के लिए
कि देखो मुझे अगर फंसाया गया तो हमने अपने आप को साबित किया, और कुछ लोगों के लिए एक हौसला बन जाता है कि आप जो है कानून बना है और एक प्रमाण दिया जाता है कि देखिए कानून सबके लिए समान है, कानून सिर्फ व्यक्ति के लिए बना है, न कि महिला न पुरुष। जी, ये थोड़ा सा आप ये बोले हैं तो इसलिए मैं मुद्दे को भटका दी, जी। लेकिन जो ये महिलाओं वाला सिस्टम है, क्या किसी महिला को फांसी आज तक हुआ? अब हमने कहा कि व्यक्ति की परिभाषा किया, व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों हैं। अगर महिला ने ये कार्रवाई की, बहुत हैं महिलाओं को सज़ा है, कई महिलाओं को सज़ा हुई है। अगर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, आप देख लीजिए, हाई कोर्ट के फैसले हैं। ये पहले तो कम सुनने में आता था, जब से मुस्कान कांड हुआ तब से पति बेचारे जो है अपना जान लेके भाग रहे हैं, और जो बच्चे हैं शादी नहीं जिनका हुआ है, वो लोग कई वीडियो भी आप लोग देखे होंगे कि जैसे वो लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि पहले तो पति मतलब पत्नियां जो बचने के लिए उपाय सरकार लगाई है, कोर्ट लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटों के लिए क्या होना चाहिए? बेटों के लिए हमने कहा आपसे कि व्यक्ति क्यों बार बार कह रहा हूँ, जैसे महिलाओं को पहले यही क्वेश्चन स्पष्ट है कि जैसे व्यक्ति में जो महिलाएं शब्द आते हैं, तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी, घर से बाहर कम निकलती थी, तो उनका अपराध कम होता था। तो जो व्यक्ति बाहर निकलेगा, उसका परिवेश होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ अपराध और गलतियां होंगी। इसके लिए कोई पुरुष और महिला दोषी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवेश ही दोषी है कि ये फला व्यक्ति ये काम किया तो मैं भी करूँ तो अच्छा है। ये सामाजिक परिवेश ही दोषी है। समाज क्या करता है कि देखता तो है लेकिन चुप बैठा। क्या कोई ये भी नियम बना है या बनना चाहिए? अगर नहीं बना है तो बनना चाहिए कि नहीं? जो आजकल प्रेमी है, प्रेमिका है, नहीं संबंध बना रहे हैं गलत, मतलब अब इसके लिए तो इस समय कैसे रोका जाए इसको? एक कानून लिव इन रिलेशनशिप बना दिया गया। ये कानून तो हमारे लिए बाध्य है ही, तो हम इसके कोई क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते। लेकिन ये इस कानून में है सर कि पति की जिंदा रहते पत्नी किसी से प्रेम कर सकती है। अब ये ऐसा कानून में ऐसा नहीं है। बस बशर्ते ये है कि किसी की इच्छाओं पर किसी को रोका नहीं जा सकता। हमारे भारतवर्ष के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और उसके लिए एक पति अगर दूसरी शादी कर लेता है तो 494 का वो मुलजिम हो जाता है, पर एक पत्नी दूसरी शादी करता है तो पति को साबित करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से साबित कर पावे। तो ऐसा नहीं है। यह मैंने फिर रिपीट करेंगे कि एक महिला को हमेशा यह चीज़ सोचना चाहिए कि मेरा एक पति है, मेरा परिवार है, और उसी के दायरे में सीमित रहकर अपना जीवन गुजारना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों पर करने पे उनके जीवन को क्षणिक है। यह सारी चीज़ें जो प्रेमी भावनाएं होती हैं, नए प्रेमी से मिलना और नए के साथ में जाना और रहना, वो क्षणिक है। जिस पल में वो व्यक्ति जो पर पुरुष है उसके साथ अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को ख़त्म कर लेगा, उसके बाद उनका त्याग करेगा। इसलिए हर एक औरत को यह समझना चाहिए और समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पति को, मतलब ये कहाँ तक है कि पति को ही मौत के घाट उतार दें, और अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए क्या सुझाव दें? मैं आपको फिर इस पर रिपीट करूंगा इसी चीज़ को कि एक औरत को हमेशा अपने दायरे में रहकर अपना जीवन गुजारना चाहिए। अगर वो अपनी मन और इच्छाओं के लिए ऐसा कर रही हैं तो यह कोई बात की गारंटी नहीं कि जिस पुरुष के लिए वो अपने पति और संसार का त्याग करती हैं वो पुरुष उनके लिए कै पल रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है एक तीसरा पुरुष उनको मिले तो उस पुरुष को भी मार दे। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपनी गरिमा में रहकर ही कोई कदम उठाएं। यह हमारा संदेश सभी माताओं से और सभी बहनों सभी से है कि वो हमेशा कोई भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। जी। बाकी देखिए, हम तो आज वकील साहब से बात चर्चा हम लोग किए हैं, लेकिन जो इनसे चर्चा किया गया है, बाकी आप लोग भी समझिए, महिलाएं जो हैं उनको भी समझना चाहिए, समझदारी से रहना चाहिए, अपने परिवार के सिस्टम से रहना चाहिए, क्योंकि समझदारी से रहे मैडम जी। तो बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट। देखिए, जो पुरुष है, पुरुष कभी दहेज प्रथा मारा, कभी सती प्रथा मारा जी, तो जब औरतें मारी जाती है हल्ला नहीं होता, जब कोई औरत पुरुष को मारती है तो इतना हल्ला होता है। नहीं, जैसे एक शब्द इसीलिए कहा, हमारे आप जिससे बात की हमारे गुरु भी हैं, मैंने व्यक्ति शब्द कहा। व्यक्ति शब्द में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, न तो कोई छोटा है न बड़ा है। हमारे गुरुजी ने एक शब्द कहा है आप लोगों से कि हर व्यक्ति को अपनी सोच समझकर सामाजिक परिवेश के बना के रखना चाहिए। इसलिए सवाल इसलिए मैं थोड़ा कुछ औरतें कहती हैं, जैसे दहेज प्रथा में उत्तर प्रदेश में 2500 बेटियां मारी जाती हैं एक साल में, तो तमाम औरतें इसे कहती हैं कि ऐसी बेटियां तुम्हारी, वो उनका कर्तव्य है। जब मुस्कान हमारे तमाम औरतें खुश होती हैं। देखिए, हमारे गुरुजी ने एक शब्द आपसे कहा, महिलाओं और माताओं को, अपने परिवार को, और या कुछ भी कदम बढ़ाएं तो सोच समझ के बढ़ाएं।
किसी महिला पर, किसी पुरुष पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। अगर वो व्यक्ति गंदा है, दूषित वातावरण है तो गलत करेगा ही। महिलाओं के ऊपर मेरा कोई कमेंट है, न पुरुषों पर। व्यक्ति शब्द हमारे संविधान में भी कहा गया है, आईपीसी में भी कहा गया है। व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुष हो गलत हो सकता है, किसी पे कोई कमेंट नहीं। और इस समय जो परिवेश है, तमाम चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं, टीवी है, मोबाइल है, तमाम चीज़ें हैं। तो व्यक्ति गंदा हो सकता है, उसका चरित्र क्या हो सकता है ये हम उसके ऊपर नहीं करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सभी गलत हैं। जो व्यक्ति गलत करेगा वो गलत है, न तो महिला न पुरुष। इसी तरह से अगर उन पे रोक नहीं लगाया जाएगा, रोक है, हमारे संविधान में लगा है रोक, कि अगर व्यक्ति ये करा इसके लिए फला अपराध के लिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए। थोड़ा विलम्ब है। समस्या कोर्ट भी बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जुनाइल बोर्ड है, सारी कोर्टें भी बनाई गई है, ऐसा नहीं है। यही विलम्ब वाला जो देर से न्याय मिलता है, ये सिस्टम जो है, सबको अपना पक्ष रखना है। अगर उसमें सारे लोगों को पक्ष रखा जाता है, यही विलम्ब का कारण है। जल्दबाजी में किसी निर्दोष व्यक्ति हमने एक शब्द शुरू में कहा कि ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी की आड़ में दोषी भी छूट जाते हैं, विलम्ब होता है। तो गुरु जी ने जो कहा ना, माता और बहनों को, हर चीज़ को, संस्कार को, जो हमारा भारतवर्ष है उस हिसाब से चलना चाहिए। बस कोई किसी महिला पे या पुरुष पे कोई कमेंट नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर सारे अपराध बने हुए हैं कि आपने ये घटना कारित किया तो आपको यह सज़ा है, ये अपराध है। हाँ, वातावरण परिवेश बदला है, औरतें बाहर निकली हैं, तो औरतें नहीं, वो व्यक्ति बाहर निकला है और अपराध कारित कर रहा है, न कि महिला और पुरुष। ये बाहर निकली तो है, लेकिन ये तो थोड़ी ना बाहर निकले तो उसका हमने कहा गलत उसका उपयोग। परिवेश, हमने नहीं कहा व्यक्ति बाहर निकला है, न कि महिला और पुरुष। और वो किस संगत में है उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। मतलब आप गुमराह कर दे रहे हैं व्यक्ति नहीं, के, आप उसको हमने कहा ना गुमराह महिला कर पुरुष नहीं, गुमराह नहीं है। हमने कहा जो हम एक वकील हैं और हम कानून की बात करेंगे। व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार कार्य करता है, वो महिला है कि पुरुष है इसके ऊपर नहीं है। संविधान में बनाया गया है व्यक्ति शब्द का, और किसी भी महिला के ऊपर कोई कमेंट नहीं, न पुरुष के ऊपर। अब ये अबला नहीं रहेगा। हमने कहा वो व्यक्ति है, अबला कहाँ कहा गया? जिससे पहले शासनों का ये अबला है। नहीं, हमारा जो पहले जो शासन है, हम अपने संविधान से हिसाब से चलेंगे, और संविधान ने सबको एक समान देखा है, किसी को छोटा बड़ा नहीं किया। अब रही आप जैसे कुछ बना हुआ है महिलाओं के लिए, ये पुरुष के लिए है कि आपने विवाह करके लाया तो उसका, ये हमारा सामाजिक कानून नहीं है, इसको कानून में मत लीजिए। अगर शादी करके लाया है तो अच्छे वातावरण में उनको रखे। शादी से पहले क्या थे उससे कोई मतलब नहीं। ये पुरुष के लिए है और महिला के लिए है। आप क्या हैं, आप शादी हुई, जैसे गुरुजी ने कहा कि क्या ज़रूरी है अपने पति को छोड़ के वो जहाँ जा रही हैं, रख भी सकता है, नहीं रख सकता है, कोई कमेंट नहीं। व्यक्ति के ऊपर आप लोग आइए कि व्यक्ति को आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी वो अपना कर्तव्य समझता है या अपराध करता है, इसके ऊपर नहीं महिला नहीं पुरुष, व्यक्ति क्या करता है। और हम कानून के हैं तो इसलिए हम कानूनी बात करेंगे, व्यक्ति क्या कर रहा, न कि महिला न पुरुष। एक लाइन और कुछ पूछना है बताओ। बाकी और हम लोग इनसे आप पब्लिक से भी पूछ लीजिए, आप बैठे हैं, आप ठीक पब्लिक है। से पूछ लीजिए, कानून में व्यक्ति शब्द बना है। महिलाओं के संबंधित के महिला जो कर रहे हैं उसी के बाबत पूछा जा रहा है। बाकी आज हम लोग वकील साहब से बात किए हैं, इनका बात करने से ये पता चला, जाहिर हुआ कि जो लेट का न्याय मिलता है, इसलिए न्याय लेट हो जाता है न्याय को मिलने में, कि जो निर्दोष व्यक्ति, कहीं ना कहीं निर्दोष व्यक्ति पीछे छिप कर फंसा ना हो, इसलिए जल्दी से न्याय नहीं मिलता, लेट में मिलता है। बाकी आप लोगों के कमेंट, मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद।